क्या बात है भाई, क्या बात है। पैरेलल ट्रेन्स चल रही हैं, मज़ा आ रहा है देखने में। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब दोनों सीट में चल रही हैं। ये होती है पैरेलल थोड़ी। ऐसे लेटे पड़े हम सारे, मुझे पता नहीं कब आना है कब क्या है। इधर बहुत बुरा हाल है और ट्रेन अपनी बहुत ही धीरे चल रही है। भाई क्या हाल चाल आप सबके, जय हिंद। भाई आज एक और बहुत बढ़िया व्लॉग लेके आया हूँ। अभी सुबह उतरा था मैं यहाँ पे पठानकोट कैंट पे मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त। सुबह से यहाँ ट्रेन आई थी, 3-4 घंटा अपना वेट किया। अब यहाँ से एक और जर्नी है अपनी, और वो होने वाली भाई अपनी मालवा एक्सप्रेस के अंदर। पठानकोट से आज उसको हम बोर्ड करने वाले हैं और फरीदाबाद तक आज हमारी जर्नी होने वाली है। अभी ट्रेन थोड़ा 15-20 मिनट डिले चल रही है, तो उसी का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आती है। बाकी भाई जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, स्लीपर में है। अब बस मैं चाहता हूँ कि भीड़ ना हो, जिस ट्रेन में है उस ट्रेन की तरह तो बिल्कुल ना हो। व्लॉग बनाने वरना बहुत दिक्कत होती है, सारा व्लॉग ख़राब होता है, पैसे भी, टाइम भी, एनर्जी वेस्ट सब कुछ होती है। यार मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, थोड़ा पहले पठानकोट के बारे में बताता हूँ, फिर जब ट्रेन आएगी ट्रेन के बारे में आपको बताएंगे। भाई 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, और पहले स्टेशन का नाम चक्की बैंक हुआ करता था, पठानकोट कैंट है। और यहीं से थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे जाके अपना पठानकोट सिटी जंक्शन आता है। तो यहाँ से जो रूट्स है ना वो बहुत अच्छे आते हैं। आपका ये मान लो कि यहाँ से आप अमृतसर वाली लाइन पे जा सकते हो, जलंधर वाली लाइन पे हम बढ़ेंगे, यहाँ से आप जम्मू जा सकते हो। और जो मैं आगे स्टेशन बता रहा हूँ पठानकोट सिटी, वहाँ से टॉय ट्रेन भी चलती है जोगिंदर नगर के लिए। और ये अपनी ट्रेन की अब अनाउंसमेंट भी होगी है कि आने वाली है। हम चलते हैं अपने कोच की तरफ, S5 है अपना, आगे की तरफ है, वहाँ चलते हैं। और भाई आगे अपनी ट्रेन वेब 7 के साथ 12920, 25 मिनट डिले है। इटारसी का वेब 7 लगा हुआ है इस पर। अपना S5 कोच होने वाला है, उसके अंदर आज अपनी जर्नी होगी। शुरू में ही है, देखते हैं कितनी भीड़ होगी। भाई ये है अपना S5 कोच, इसमें आज अपनी जर्नी होगी। ऊपर चलते हैं, पहले 3-4 मिनट का स्टॉप है। तो भाई पहले आपको थोड़ी ट्रेन दिखा दूँ मैं अंदर से। ठीक ठाक यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे भैया बहुत कीचड़ वीचड़ हो रखा है, बहुत यहाँ पे अजीब सा हो रखा है। बैग रखने वाली चलो जगह सही है। 3-5 मिनट का स्टॉप है, थोड़ी डिले है, चलने वाली होगी शायद। और भाई 25 मिनट डिले के साथ डिपार्चर हो अपने यहाँ से, और अब सीधा स्टॉप अपना होगा मुकेरिया। 40 किलोमीटर बाद होगी ट्रेन, तो बीच में हिमाचल टच करते हुए जाएंगे। तो भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी 505 किलोमीटर की जर्नी है ना पठानकोट से फरीदाबाद, उसको हम ट्रैवल करने वाले हैं 8 आवर्स 45 मिनट्स में। एंड जो स्लीपर की टिकट का प्राइस मेरे को पड़ा अराउंड 345 के अराउंड। तो भाई इस वक्त अभी हम हिमाचल प्रदेश से चल रहे हैं। ये पहाड़ भी देख रहा हूँ गल गया आपको। हिमाचल प्रदेश में से जा रही है ट्रेन अपनी, और एक स्टेशन भी आएगा, अभी उसका भी स्किप दिखाएंगे। तो भाई ये है अपना हिमाचल का स्टेशन तंदूरी, स्किप कर रहे हैं इसे हम, हिमाचल में आता है। अभी हम ब्यास रिवर के ऊपर से जा रहे हैं। यहीं से दिखा दूँ, मैं सोचूं सीट के, ऐसी सीट पे बैठा हूँ ना। भाई ट्रेन अपनी बढ़िया 110 की स्पीड में चल रही है, सुपर नहीं चलेगी क्योंकि यही परमिशेबल स्पीड है लुधियाना तक अपनी। उसके बाद 130 चलनी शुरू होगी। चलो भाई ट्रेन की क्रॉसिंग भी दिखा देते हैं आपको। और भाई अपनी उस साइड ये जो मालगाड़ी खड़ी है उस साइड ना, दूसरी साइड मालवा एक्सप्रेस है ये जो जम्मू की तरफ जा रही है, और हमारी मालवा इधर एंटर कर रही है। 28 मिनट डिले 10 हुआ है। हम मेरा अपना गांव है, बहुत ही छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा स्टेशन बना हुआ है, तो थोड़ी बहुत भीड़ चढ़ी रही है यहाँ से भी, पर थोड़ा नीचे बना हुआ है स्टेशन, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं यहाँ पे। 2 मिनट का स्टॉप है, वैसे भी लेट चल रही है। ये आपको मैं प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ कि भीड़ भी, ये देखो मैं ये दिखा था कि ऊंची बहुत है यहाँ से। बाकी अभी यहाँ से सीधा जो अपना स्टॉप होने वाला है ना
60 कुछ किलोमीटर बाद जालंधर रुकेगी अपनी ट्रेन। और वही अपनी ट्रेन यहाँ पे आके कहीं रोक दी है, शायद भोगपुर सरवाल है, कौन सा स्टेशन है, इधर ही कहीं आके रोकी है, पता नहीं, शायद किसी ट्रेन की क्रॉसिंग ना हो पीछे से। भाई अपनी ट्रेन यहाँ पर 20-25 मिनट से रोकी हुई है, पता नहीं क्यों, सिग्नल भी रेड है, हुआ क्या ये भी नहीं पता, कोई ट्रेन की क्रॉसिंग भी नहीं है अभी। स्वराज एक्सप्रेस ही चल रही है इसके पीछे, वो तो बहुत पीछे है अभी, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, एकदम से यहाँ पे ला के रोक दिया। 30 किलोमीटर था यहाँ से सिर्फ जालंधर। ये देखो सारे लोग तब से बाहर खड़े 20-25 मिनट से। कुछ कॉलोनी दूसरी साइड भी सिग्नल दोनों रेडी हैं, कोई क्रॉसिंग भी नहीं है ट्रेन की। अब हुआ भाई येलो सिग्नल इसका 25-30 मिनट बाद। मैं कहीं से करके दूंगा तो करे भाई। ये भाई थोड़ी सी चली थी आगे, फिर रेड सिग्नल दे रखा है, समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, लेट ही हो गई जा रही है, ऐसा कुछ है भी नहीं। और भाई जालंधर आते आते 1 घंटा डिले हो गया है, कहाँ आधे घंटा डिले भी नहीं चल रहा था और कहाँ 1 घंटा हो गया। देखो आगे कवर करवाते हैं या और लेट चलती है। तो भाई 1 घंटा डिले हो गया अपना, जालंधर कैंट जंक्शन में आता था भाई, कहाँ आधे घंटे, मेरे को लग रहा था कवर करेगी, कवर करने की वजह इसको लेट और कर दिया, रोक रोक के लेके आए हैं। बाकी भाई स्टेशन इम्पॉर्टेंट है अपना, स्पोर्ट्स हब है यहाँ पे अपना, स्पोर्ट्स के बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपने सुनी होगी, बैट बॉल वगैरह जो भी क्रिकेट आइटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी यहाँ से रूट्स बता दूँ मैं अपना, आप यहाँ से अमृतसर वाली लाइन पे जा सकते हैं, पठानकोट वाली साइड से आ रहे हैं, यहाँ से दिल्ली वाली साइड से जाएंगे हम, और फिरोजपुर वाली साइड से हम भी जा सकते हैं। सारे ऑलमोस्ट ना जितनी भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ अपना डिब्बा साला आगे आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो प्लेटफॉर्म तो पूरा ही निकल जाता है पीछे की तरफ से। भाई 1 घंटा बाद में चली थी पठानकोट से और हमें यहाँ मिल गई है स्वराज एक्सप्रेस, ऐसे लगता आगे ही निकालेंगे, और अपनी लेट हो गया आज। और भाई अपनी ट्रेन यहाँ से पहले निकाल दी यहाँ से, पर रुकी दोनों दे रही है, कुछ लग रहा है लाइनों में दिक्कत है तभी डिले चल रही है। भाई बहुत स्लो स्किप है पर आपको दिखा रहे हैं फगवाड़ा का, 2 ही मेन जंक्शन आते हैं, फगवाड़ा और फिलौर, बाकी इसका लुधियाना आता है। भाई स्वराज फिर आगे अपनी, ये पता नहीं आता आगे जाएगी या क्या करेंगे भाई। फिर अपनी ट्रेन आगे निकाल दी है, स्वराज से यही कर रहे हैं, उसको लाते हैं अपनी को रोकते हैं, फिर अपनी निकालते हैं, वो वहीं रह जाती है। और भाई सनसेट के साथ साथ अपना लुधियाना भी आ गया, 1 घंटा 53 मिनट लेट है डिले अपनी ट्रेन। मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद काम चल रहा है, इस वजह से ही स्लो चल रही थी ट्रेन। प्लेटफॉर्म तो अपना दूसरी साइड है, उधर भीड़ है तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। बाकी भाई बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो गया कसम से, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ट्रेन जब डिले होते हैं ना इतनी 1-2 घंटे, तो ये दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि रुक रुक के आ रही है, रुक के आ रही है। अब पता नहीं आगे देखो कैसे चलते, आगे सही चल जाए तो बढ़िया है भाई, क्योंकि अब यहाँ से 1:30 तो चलेगी ट्रेन। लुधियाना जंक्शन आ चुका है, एक मैंने बता दें कितनी डिले ट्रेन चल रही है यहाँ पे। बाकी भीड़ बहुत चढ़ी है और यहाँ से टीटी भी चढ़ा है, तो बिना टिकट वाले सारे उतरे भी हैं, वो अच्छी थोड़ी चीज़ लगी भाई मेरे को। बाकी यहाँ पे पानी वगैरह भरा जाता है अपनी ट्रेन का, एंड जंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और डीजल इंजन काबू हुआ करता था एक टाइम पे भाई, यहाँ से आगे जो ट्रेन जाती थी ना पठानकोट की तरफ, उसमें सब में डीजल लगता था। अभी फिरोजपुर वाली साइड से डीजल इंजन लगता है, क्योंकि यहाँ से जो रूट जाता है ना फिरोजपुर, जालंधर, धुरी, सहारनपुर, अम्बाला वाले लाइन पर हम बढ़ेंगे। और बाकी भाई इंडस्ट्रियल हब है बहुत तगड़ा, यहाँ पे सारे लोग काम करने आते हैं मोस्टली बिहार से। आपको एक बार प्लेटफॉर्म दिखा देते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या मिल रहा है। बाकी थोड़ा ऊपर चलेंगे, 10 मिनट का ही स्टॉप है, पर ट्रेन लेट चल रही है तो सब उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी ट्रेन आ गई ना तो इतना कुछ खाने का यहाँ पे दिख नहीं रहा। बाकी आपको पता है यहाँ पे छोले पूरी वगैरह वो कुलचे टाइप मिलते हैं, फ्रूट्स वगैरह हैं यहाँ पे। डिपार्चर होगा भाई अपना यहाँ से, और डिले चल रही है बहुत ट्रेन। आगे देखते हैं स्पीड में चलती है नहीं धीरे ही चलेगी। हाँ, ब्लॉग ऐसे ही ख़राब होते हैं सारे।
मैं उठ के इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि ये देखो हर व्लॉग में ऐसा होता है मेरे साथ। तो फाइनली अब अपनी ट्रेन 1:30 पे आ चुकी है भाई। 1:30 पे चल रही है अपनी माल बाइक पे। बढ़िया। ये भाई अपनी जन शताब्दी है कोई जिसकी क्रॉसिंग हो रही है। शायद दौलतपुर चौक वाली हो सकती है क्योंकि इस रूट में वही एक जन शताब्दी चलती है। इतने टाइम बाद मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ क्योंकि बहुत बुरी हालत थी ट्रेन में। ये तो भाई अपनी शताब्दी एक्सप्रेस है। अब ये शताब्दी कोई सी भी हो सकती है, कालका वाली है या चंडीगढ़ वाली है या अमृतसर वाली। ट्रेन के बाद ट्रेन निकल रही है भाई। अभी तक अपना अम्बाला एंटर नहीं किए हम। 15-20 मिनट हमें खड़े हो गए ऑटो पे और ट्रेन पहले ही 2 घंटे डिले चल रही है ऑलरेडी। हाँ भाई एक और ट्रेन की क्रॉसिंग, हमारी ट्रेन के आगे इतनी ट्रेन निकाली ना, अब जाकर हमारी ट्रेन अम्बाला एंटर करेगी। लगभग 2.5 घंटे डिले। भाई 2.5 घंटे डिले हो गया अम्बाला आते हुए। इतना बुरा हाल कर रखा है ना इस ट्रेन का, पता नहीं मेरे को तो कब तक हम फरीदाबाद पहुंचेंगे। बहुत अच्छा है कि मैं अपने होम टाउन में उतर रहा हूँ, लेकिन फिर भी भाई बहुत बुरा हाल कर दिया ट्रेन का। अम्बाला अब आगे पहुंची है और यहाँ पे भी भीड़ वगैरह देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट स्टेशन है, हर प्रीमियम ट्रेन और हर तरीके की ट्रेन यहाँ पर रुकती है। और बाकी यहाँ से रूट्स बता दूँ मैं आपको, बहुत सामने जा रही है भाई चंडीगढ़ से लखनऊ। यहाँ सब सहारनपुर जा सकते हैं। यहाँ से आप लुधियाना वाली लाइन से हम आ रहे हैं, दिल्ली हम जाएंगे। तो ये है यहाँ से कुछ रूट्स। तो भैया मैंने स्टेशन से लिया है कुछ पतले कुलचे टाइप छोले हैं, आलू बौंदर है, सब कुछ है भाई। 50 का पड़ा है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो क्या था, मैंने ना बिरयानी ले ली थी 80 की ट्रेन से। मैं सोचा खाऊंगा। अब क्या हो गया, एक पैसेंजर था उसने बिरयानी खा रखी थी कच्ची। सिर्फ क्या था, कच्चे चावल, नमक और सब्जियाँ और कुछ भी नहीं। तो मैंने वापस ही कर दिया भाई। मैंने कंप्लेन करी या नहीं करी या कुछ करी, क्या कुछ नहीं, मैंने वापस करी। तो ये लेके आया मैं 50 की। तो पूरियाँ टाइप है कुछ, पतले कुलचे पूरियाँ, छोले हैं, वो सब कुछ है। कसम कुछ खाने को देखते पेट का। अब क्या करूँ भाई, अब भूख लगी है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। ट्रेन से कुछ लेने का मन है नहीं तो एक आते। वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन जब ऐसी हालत हो ना तो फिर बंदा कुछ कर नहीं पाता। एटलीस्ट ख़राब नहीं है, फ्रेश है, क्योंकि बिक्री थी। हाथ में आलू बौंदा भी दिया भाई 50 रुपये में। इतना कुछ छोले, प्याज, मिर्ची, 2 आलू बौंदा, बढ़िया है, खा सकते हो, अच्छा है काफ़ी। ये सब फिनिश करते हैं आगे मिलते हुए। ट्रेन तो 2.5 घंटा लेट है। तो अम्बाला से छूट रही है 7:40 पे। अभी तो पता नहीं कहाँ होना चाहिए था, सोनीपत के आसपास। और भैया अब हो रहा है डिपार्चर अपना अम्बाला से 7:40 पे। 5:05 या 5:10 का टाइम था इसका डिपार्चर का। और भाई कुरुक्षेत्र जंक्शन आ चुके हैं हम। ट्रेन अपना 2 घंटा 40 मिनट डिले चली रही है। भाई बहुत परेशान हो गए थे, ट्रेन लेट ही हो जा रही है। तो ना तेज चला रहे ना कुछ कर रहे, क्योंकि इसके आगे इतनी ट्रेन निकाले ना इतनी ज़्यादा कि क्या बताऊँ मैं। और अब देखो ऐसे लेटे पड़े हम सारे, क्योंकि पता नहीं कब आना है कब क्या है। इधर बहुत बुरा हाल है और ट्रेन अपनी बहुत ही धीरे चल रही है। जितना हो सकता है वही दिखाएंगे आपको। अभी करनाल आएगा, पानीपत है, दिल्ली है, फिर फरीदाबाद है, पता नहीं कब तक आएगा, इसलिए लेट गए। कमर बहुत दर्द हो रही है। और ये भी करनाल आ गए हम। और ट्रेन अभी भी 2 घंटा 47 मिनट्स का लेट आसपास चली रही है। करनाल आ चुके हैं अपना और ट्रेन बहुत डिले चल रही है यार, बहुत ज़्यादा कसम से। तो सिर फटने को हो रहा है, उतरने का मन भी नहीं कर रहा। अब तो मतलब कितना सिर दर्द हो रहा है ना, कसम से क्या बताऊँ। करनाल के बारे में तो कुछ बताने को तो नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ है, नूर महल वगैरह फेमस वगैरह हैं, बहुत कुछ है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने को।
और ये डिपार्चर भी हो गया था, अभी उतरा ही था, मैं डिपार्चर भी दे दिया। लेट चल रही है ना, इसलिए क्या ही कवर करेगी अब। यहाँ के बाद भाई सीधा रुकेगी पानीपत, फिर सोनीपत, सब्जी मंडी नई दिल्ली। अंदर चलते क्योंकि ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ठंडी लगेगी। आपको एक छोटे स्टेशन का और स्किप ले देते हैं, इसके बाद बस पानीपत आने वाला है, वहाँ उतरेंगे। यहाँ पे तो हल्की हल्की लाइट चल रही है, तो उतना उतना ही दिख रहा है। पानीपत भी आ गया भाई 9-10 पे, पहले यहाँ का टाइम होता है। और ट्रेन 2.25 घंटे डिले चली रही है। और इसके बाद सीधे दिल्ली उतरेंगे, क्योंकि उतरना बार बार मुश्किल हो रहा है, गेट पे ही लोग बैठे हुए हैं। बाकी पानीपत से मैं रूट बता दूँ कि यहाँ से आप जिंद और रोहतक जा सकते हो, आप सोनीपत जंक्शन से भी जिंद और रोहतक जा सकते हो, और कुरुक्षेत्र से आप नरवाना जा सकते हो। सबका मैंने एक साथ बता दिया। तो भाई पानीपत की लड़ाई आपको सबको पता होगी। और यहाँ पे भाई यहाँ से भी भीड़ बहुत है, भीड़ चढ़ेगी। और भाई यहाँ से डिपार्चर भी होता है, मैं दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ आपको। उस साइड भाई गेट वेट बंद है, लोग इतने भरे पड़े हैं। दो घंटे 40 मिनट डिले अभी हो रहे हैं, 10:55। और अब आई है मालवा एक्सप्रेस अपनी यहाँ दिल्ली। 8:15 का टाइम था, हिसाब लगा लो भाई कितनी डिले चल रही है। 2 घंटे 40 मिनट। देश की राजधानी दिल्ली पहुँच चुके भाई। यहाँ पे तो आपको हर तरफ के लिए ट्रेन मिलेगी भाई, हर तरफ के लिए, जहाँ पे आपको जाना है हर एक कोने के लिए ट्रेन मिलेगी। इधर भी एक शताब्दी आई हुई है, अब ये पता नहीं कौन सी शताब्दी है। अपनी ट्रेन का शो पे हम 15 मिनट है, बहुत रश उतरा है। यहाँ से काफ़ी खाली हो चुकी है ट्रेन। अब आगे शायद यहाँ से थोड़ी बहुत बढ़ेगी और आगे से भरनी शुरू हो जाएगी ट्रेन। बाकी देखते भैया शताब्दी कौन सी है, अगर नाम दिखता है इसका, तो वैसे यहाँ से देख तो नहीं रहा, ना लिखा हुआ है कहीं आसपास। आगे एक बार दिखा दूँ, काफ़ी आगे आई है अपना डिब्बा, वैसे है ही आगे। प्लेटफॉर्म का तो पता नहीं मेरे को कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। अब इसके बाद अपने स्टेशन है जहाँ उतरना है, वहाँ देखते भाई कब तक पहुँचाती है अपनी ट्रेन में। भाई साहब ये लाइट ही बंद होगी यहाँ की। तो ये शताब्दी गाड़ी भी और कोई नहीं, अपनी अजमेर दिल्ली शताब्दी है, पहुँची है ये भी यहाँ पे। इसका भी 10:30 का ही टाइम है, 10:30 के आसपास का, 10:35 के आसपास का। अपनी ट्रेन काफ़ी हद तक अब खाली हो चुकी है। अब यहाँ से थोड़ी बहुत भरी तो भरी, वरना खाली रहेगी। ये देखो खाली का मतलब ये खाली, अब कोई भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम आपको ऐसी खाली मिलेगी। अब ये आगे चलते चलते खाली होती चली जाएगी। सामने भी कोई ट्रेन आ रही है, उसका दिख नहीं रहा कौन सी यार। बाकी अपनी दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी की अनाउंसमेंट हो रही है, वो भी शायद आधा कुछ घंटा डिले है, जो आ रही है अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ये आ चुके भाई अपनी नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी, भी लेट है आज। और भैया 16-17 मिनट यहाँ खड़ी होके अब चलिए अपनी ट्रेन यहाँ से। स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भाई, इसका तो टाइम यहाँ से 9:15 9:30 चलने का है। ये तो मतलब कि यार 2-2.5 घंटे यहीं से रीस्केड्यूल मार दिया। ये देखिए जी, स्वतंत्रता सेनानी वेब 7 गाजियाबाद का। क्या बात है भाई, क्या बात है। पैरेलल ट्रेन चल रही है, मज़ा आ रहा है देखने में। और दोनों ही डिले दोनों ही डिले, वो भी कुछ 2-2.25 घंटे डिले है, अपने भी तो 2.5 घंटे से ऊपर डिले है। अब पकड़िए भाई दोनों ट्रेनों ने स्पीड, हमारे वाले ने ज़्यादा पकड़ लिए, साइड वाले भी पूरी कोशिश में भाई। और ये आगे निकल रहे हैं हम। हाँ जी भाई, ये आई स्वतंत्रता सेनानी पीछे से पूरी तेजी से। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब दोनों स्पीड में चल रही हैं। ये होती है पैरेलल थोड़ी, वो फिर धीरे होगी।
और भाई छोड़ दी पीछे फाइनली। अब वो दूसरे रास्ते, हम अपने रास्ते। अरे क्या बात है, ये अपनी वंदे भारत खड़ी है भाई यहाँ पे। ये शायद वो है, पता नहीं, एक भोपाल, दिल्ली भोपाल वंदे भारत। और ये अभी हम साथ साथ हजरत निजामुद्दीन भी स्किप कर रहे हैं भाई, काफ़ी सही स्पीड है भाई। यहाँ तो बिल्कुल ही से अलग प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं भाई, बिल्कुल ही कोने वाले पे, वरना उन दोनों पे आती है। ये अपनी जर्नी यहीं एंड होती है भाई। ट्रेन यहाँ 2 घंटे 40 मिनट डिले के साथ पहुँचे। बहुत बेकार पंक्चुअलिटी रही पूरे रास्ते, कोई रीज़न नहीं था लेट होने का। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट बहुत बेकार। खाना मैंने आपको बताया था कि बिरयानी कच्ची निकली थी, मैंने अपनी ही वापस करी है, लेके दोबारा वापस करी थी मैंने, और स्टेशन से लिया था। ऐसे मैं लेता नहीं ऐसे स्टेशन से। तो भाई ये कहना चाहूँगा, इस ट्रेन का तो मतलब अंदर पैसेंजर से कह रहे थे कि भाई साहब गलत, आज के बाद इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करेंगे जो इस ट्रेन ने नज़ारे दिखाए हैं। और ट्रेन का ऐसे बहुत बेकार पंक्चुअलिटी है इसकी, और इसकी प्रायोरिटी भी बहुत कम है। नाम सुपर फास्ट हटा देना चाहिए, और वो चार्जेज जो एक्स्ट्रा लेते हैं ना आप, रेलवे मिनिस्टर जी इसके हटा दीजिए, वो सुपर चार्जेस वाले सुपर फास्ट के जो चार्ज लेते हैं आप वंदे भारत पे ही ध्यान दीजिए आप। बाकी भाई आप बताना ब्लॉग कैसा लगा, और कौन कौन सी जर्नीज या ट्रेन रूट आपको एक्सप्लोर करवाना है। बाकी तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियो देख लीजिए। ऐसे आपके लिए बहुत बड़ी जर्नीज लेके आता रहूँगा। ध्यान रखना अपना। जय हिंद।